वेलकम एवरीवन। आज आपके सामने इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंग्लिश को देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, फिर भी अगर आप ये 20 मिनट देते हैं तो इंग्लिश आपको जीरो से लेके एडवांस तक की समझ आ जाएगी। मतलब एक ही वीडियो में आप इंग्लिश समझना भी सीख जाएंगे और इंग्लिश के सेंटेंस भी खुद से बनाना शुरू कर देंगे। अब ये केवल 20 मिनट में कैसे पॉसिबल होगा, ये आप देखने के बाद ही समझ सकते हैं। दोस्तों, एक एक वर्ड को हम पढ़ना सीखेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग, इनको ट्रांसलेट करना और इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपकी भी मजबूरी है इंग्लिश सीखना, काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश सीखना है आपको जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सबसे कम टाइम में इंग्लिश सीखने के लिए, तो इसी तरीके से इंग्लिश सीखिएगा तो काफ़ी जल्दी सीख पाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यू हैव सिलेक्टेड। यू मीन्स क्या होता है? आप या आपका। हैव, देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सिलेक्टेड, सिलेक्ट करना मतलब चयन करना, चुनना। तो सिलेक्टेड मीन्स चयन हो गया है। क्या? चयन हो गया है या हो चुका है। यू हैव सिलेक्टेड, आपका चयन हो चुका है। ओके। या अगर किसी एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यू हैव पास्ड, आप पास हो गए हैं, आप पास हो चुके हैं। यू हैव फेल्ड, आप असफल हो चुके हैं। यू हैव ट्राइड, आप कोशिश कर चुके हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हैव है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसके जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ओके, अभी यहाँ पे जो हैव लगा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इस हैव का मतलब कोई चीज़ मेरे पास में होना, क्या होना, उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, ये कुछ ऐसा वर्ड आएगा, किसी आइडिया का नाम होगा, किसी विचार का नाम, किसी चीज़ का नाम। ओके, जैसे देखिए आई हैव नो आइडिया। अभी यहाँ आई हैव का मतलब मेरे पास है, मेरे पास है। अभी नो तो नहीं है, आई हैव नो, मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? आइडिया। आइडिया मीन्स उपाय या विचार, है ना। आई हैव नो आइडिया। चलिए ऐसा लिख लेते हैं कि आई हैव नो आइडिया मीन्स मेरे पास आइडिया नहीं है। अब मेरे पास आइडिया नहीं मतलब क्या? मैं इसके बारे में नहीं जानता। ओके, जैसे मैं कहीं अजनबी हूँ, किसी शहर में घूमने के लिए गया, मुझसे कोई एड्रेस पूछता है तो मैं तो यही बोलूँगा ना, आई हैव नो आइडिया, भाई मुझे नहीं पता है। किसी चीज़ को सॉल्व करना है, कुछ फंसा हुआ है, लोग हेल्प चाहते हैं, बट अगर हमें उसके बारे में नहीं पता है, हमारे मुंह से एक ही सेंटेंस निकलेगा, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। अब देखिए आई हैव का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। ओके, इस तरीके से आप, आपके पास जो भी है आप बता सकते हैं। डोंट सक योर फिंगर। डोंट, किसी काम को मना करना हो तो स्टार्टिंग में यूज कीजिए डोंट का। ये एक एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि कम टाइम में अगर इंग्लिश सीखना है ना, तो ये तरीके, ये जुगाड़ आपको समझना होगा। सक, सक मीन्स क्या होता है भाई? चूसना। डोंट सक, मत चूसो। क्या मत चूसो भाई? योर मीन्स अपना या अपनी, फिंगर, फिंगर मीन्स होता है उंगली। भाई ऐसा काम बच्चे करते हैं। ओके, जब उनके पास कुछ काम नहीं होता है, खाली टाइम होता है, फ्री टाइम, तो उंगली मुंह में डाल लेंगे, उसे चबाते रहेंगे, चूसते रहेंगे। तो मना करना है, क्योंकि ये देखिए हाथ में हम पता नहीं कितने सारे काम करते हैं, कितने कीटाणु आके चिपके रहते हैं, उसे बार बार मुंह में डालते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जाते हैं। ओके, सो डोंट सक योर फिंगर। ओके, कुछ लोग क्या जैसे पढ़ते लिखते रहते हैं साथ, तो बाद में पेन, ये पेन मुंह में डाल लेते हैं। ओके, आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट। आई मिस, मैं या मैंने। अच्छा, डोंट का यूज करके मैंने सेंटेंस बनाने के लिए बोला था आपको। जैसे डोंट फाइट, मत लड़ो। डोंट स्लीप, सोना मत। डोंट कम, मत आना। डोंट गो, मत जाना। डोंट प्ले, खेलो मत। ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आई मिस, मैंने ड्रीम्ड। ड्रीम्ड मीन्स सपना देखा था। भाई ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना। अभी ड्रीम्ड इसका सेकंड फॉर्म है। ओके, पास्ट टेंस में जाएगा। आई ड्रीम्ड,
मैंने सपना देखा था। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है? पिछली रात, भाई जो रात अभी बीती है। ओके, अब इस नाइट वर्ड में देखिए जी एच साइलेंट है, कभी भी अगर टी के पहले जी एच आ रहा है ना तो वो साइलेंट ही रहता है। अब आप कुछ ऐसे वर्ड ढूंढिए और कमेंट करके बताइए जहाँ पे टी के पहले जी एच आ रहा है और जी एच साइलेंट ही होता है। ओके, अगर ऐसे वर्ड मिले जहाँ पे साइलेंट नहीं होता है फिर भी मुझे बताइएगा एक बार। ओके, आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने सपना देखा था। ये मैंने पिछली रात सपना देखा था। आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट। दिस इज अप्रेसिएबल वर्क। दिस मीन्स होता है यह। इज मीन्स है। अप्रेसिएबल, देखिए अप्रिशिएट करना मतलब होता है सराहना करना। अब अप्रेसिएबल है मतलब सराहनीय। क्या है? सराहनीय, प्रशंसनीय। ऐसा काम जो प्रशंसा करने योग्य है। वर्क, वर्क मीन्स होता है काम, वर्क नहीं बोलना, वर्क। ओके, दिस इज अप्रेसिएबल वर्क, यह काम प्रशंसनीय है, यह काम सराहनीय है। भाई कुछ ऐसा काम होता है जो सबके हित में होता है, सबके भलाई के लिए होता है, तो वो काम तो प्रशंसनीय होता है ना। बट ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। हम कोई भी काम करेंगे, ओके, अगर दो लोग अपोजिट साइड में खड़े हैं तो अगर एक का बेनिफिट हो रहा है तो एक का लॉस होना फिक्स है। मतलब ज़रूरी नहीं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब हमें अच्छा ही समझें। ओके, हर किसी की नज़र में सही हो पाना पॉसिबल नहीं है। अगर एक की नज़र में आप सही हैं तो दूसरे की नज़र में गलत होना फिक्स है। ओके, बट दिस इज अप्रेसिएबल वर्क, ये काम प्रशंसनीय है। ब्लेस मी, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो ब्लेस मीन्स आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दो नहीं बोलना है, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद अपने से बड़े होंगे उनसे लेंगे ना, तो आशीर्वाद दीजिए। मी मीन्स होता है मुझे। ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, या स्टार्टिंग में प्लीज़ लगा सकते हैं। प्लीज़ ब्लेस मी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओके, वेट फॉर अ वाइल, वेट मीन्स होता है इंतजार करो या रुको। वेट, इंतजार करो या रुको। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर या थोड़ी देर के लिए। अ वाइल का मतलब थोड़ी देर है ना। वेट फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर इंतजार करो या थोड़ी देर के लिए इंतजार करो या थोड़ी देर के लिए रुको। ओके दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखने का ये तरीका आसान लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ या आपके घर में बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको ये वीडियो एक बार जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उनके मन में इंग्लिश को लेकर के जो डर बिठाया गया ना, वो डर एक ही वीडियो में निकल जाएगा। उसके बाद वो खुद से स्टडी करके और लाइफ में आगे निकल जाएंगे। ओके, यू शुड थिंक अबाउट इट। यू मीन्स होता है आप या आपको। शुड, इसका स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे एल लगा है बट एल का उच्चारण नहीं करते हैं, क्या पढ़ते हैं? शुड। शुड मीन्स चाहिए। अगर कुछ ऐसे वर्ड आपके पास है जिनमें एल साइलेंट होता है तो उनको आप कमेंट करके बताइए। ओके, थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना। यू शुड थिंक, आपको सोचना चाहिए। यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करना चाहिए। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए। यू शुड थिंक, आपको सोचना चाहिए। क्या? अबाउट इट, अबाउट इट मीन्स इसके बारे में। अबाउट इट, इसके बारे में। ओके, यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए या आपको इस बारे में सोचना चाहिए। जस्ट इमेजिन, जस्ट का मतलब बस। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, मान लेना। जस्ट इमेजिन, बस कल्पना कीजिए या कल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि कैसा रहेगा। हम पढ़ने के टाइम में इमेजिन करते हैं कि पढ़ने के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। गाड़ी होगा, बंगला होगा, अच्छे संस्कार होंगे, सपोर्टिव लोग होंगे, हमारा कैरेक्टर सही होगा। तो जस्ट इमेजिन कि आगे आप क्या करने वाले हैं, आपकी लाइफ क्या होगी। अभी आप जिस टाइम पे हैं ना,
आप जिस हालत में हैं उस हालत में आप एक बार सोचिए कि अगर आप यहीं पे रह गए, जो कर रहे हैं वही करते रहे, तो कुछ सालों के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, ये आपको भी इमेजिन करना है। जस्ट इमेजिन। आई एम नॉट ब्रीदिंग, आई मिस मैं, एम मिस हूं, नॉट मिस नहीं, ब्रीदिंग। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, है ना, तो सांस ले रहा। आई एम नॉट ब्रीदिंग, मैं सांस नहीं ले रहा हूं, या मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। ये कभी कभार तब होता है ना जब हम काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ना किसी का कॉल रिसीव कर पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, ना कुछ सही से कर पाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सो आई एम नॉट ब्रीदिंग, भाई सांस लेने की फुर्सत नहीं, मैं सांस नहीं ले रहा हूं। ओके, प्लीज लिसन, प्लीज। देखिए प्लीज मीन्स होता है कृपया, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से विनती करने के लिए प्लीज का यूज करते हैं। जैसे क्या बोले थे, प्लीज ब्लेस मी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना, तो प्लीज का यूज करना है। लिसन, इस वर्ड में टी होता है साइलेंट। क्या पढ़ते हैं, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनो या सुनिए। प्लीज लिसन, कृपया सुनिए, प्लीज लिसन, कृपया सुनिए। कॉल मी एट नाइट, कॉल मिस कॉल करना या फ़ोन करना। वैसे कॉल का मतलब बुलाना भी होता है। ओके, अगर आप सिंपल बोले कि कॉल हिम तो उसे बुलाओ या उसे कॉल करो, दोनों मीन्स हो जाता है। आप वहाँ पे टाइम देख करके समझेंगे, है ना, वहाँ की सिचुएशन देख करके समझेंगे कि ये कॉल करना है या किसी को बुलाना है। ओके, मी मी मीन्स मुझे, एट नाइट मीन्स रात में या रात को, रात्रि को, है ना, रात हम यूज करते हैं। कॉल मी एट नाइट, मुझे रात को कॉल करना, मुझे रात में कॉल करना, है ना, नाइट में कॉल करना, रात्रि में। हाउ मच, देखिए वैसे तो हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना, और मच मीन्स होता है अधिक, बट हाउ मच पूछने के लिए यूज करते हैं। हाउ मच मीन्स होता है कितना। अगर किसी से पूछना है आपके पास कितना पैसा है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। ओके, नॉट मच, नॉट मीन्स नहीं, मच मीन्स अधिक, नॉट मच अधिक नहीं है या ज़्यादा नहीं है, नॉट मच ज़्यादा नहीं है। अभी देखिए, अभी हमने यूज किया था हाउ मच, अब हाउ मैनी का मतलब क्या होगा, देखिए जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते वहाँ पे यूज करते हैं मच, है ना, और जिसे गिन सकते हैं वहाँ पे यूज करते हैं मैनी। तो हाउ मैनी में हो जाए कितने, जैसे लोगों के लिए हाउ मैनी पीपल, कितने लोग। ओके, हाउ मच मटेरियल, कितना मटेरियल। हाउ मच शुगर, कितना शुगर, कितना शक्कर। हाउ मच पीपल, कितने लोग, सॉरी हाउ मेनी पीपल, कितने लोग। हाउ मेनी मेंबर, कितने मेंबर। ओके, हाउ मेनी रूम्स, कितने रूम्स। जिन चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं ना वहाँ पे हाउ मेनी यूज करते हैं, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे हाउ मच। ओके, नॉट मैनी, नॉट मैनी मीन्स बहुत नहीं या अधिक नहीं, नॉट मैनी अधिक नहीं या ज़्यादा नहीं। देखिए मीन्स दोनों का सेम ही है, हाउ मच हाउ मैनी, नॉट मच नॉट मैनी। डिफरेंस क्या है, जिनको नहीं गिन सकते वहाँ पे मच, जिन्हें गिन सकते हैं वहाँ पे मैनी। ओके, वर्क प्रॉपरली, वर्क देखिए एल साइलेंट है, ओके, के पहले एल आया, साइलेंट है, वर्क। वर्क मीन्स होता है चलो। प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब होता है ढंग से, प्रॉपरली मीन्स ढंग से। वर्क प्रॉपरली, ढंग से चलो, वर्क प्रॉपरली ढंग से चलो। वहीं पे अगर हम बोले टॉक प्रॉपरली, टॉक, टॉक मीन्स होता है बात करना, टॉक प्रॉपरली ढंग से बात करो। ओके, इम्प्रेस हिम, दोस्तों इम्प्रेस करना मतलब क्या होता है, किसी का दिल जीतना, किसी को मना लेना, अपने पक्ष में कर लेना। ओके, इम्प्रेस हिम मीन्स होता है उसे, उसे इम्प्रेस करो, इम्प्रेस हिम, उसे इम्प्रेस करो या प्रभावित करो। इम्प्रेस करना मीन्स क्या होता है, प्रभावित करना, आप जो बात बोल रहे हैं उसका उस पर असर होना चाहिए। ओके,
अगर किसी से कुछ काम करवाना है उसे इम्प्रेस तो करना पड़ता है। ओके, ही इज इम्प्रेस्ड, ही मीन्स वह, इस मीन्स है इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित हो गया, इम्प्रेस हो गया, ही इज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया। जैसे मेरे पास अगर कोई प्रपोजल है किसी बिजनेस का, किसी डील का, तो हम किसी के पास जब जाते हैं तो अक्सर ज़्यादातर लोगों को तो पसंद नहीं आता है, लेकिन जिसे पसंद आया, जिसे वो समझ आता है, यानी कि मेरी बातों से इम्प्रेस हो गया। ओके, अर्न वेल, अर्न मीन्स होता है कमाओ, वेल मीन्स अच्छा, अर्न वेल अच्छा कमाओ। अब अच्छा कमाओ का मतलब अच्छा धन कमाओ, मतलब ज़्यादा धन कमाओ। ओके, अर्न वेल अच्छी सैलरी पाओ, अच्छा कमाओ, या बिजनेस है तो उसमें भी अच्छा कमाएं। चैलेंज योर सेल्फ, अभी चैलेंज करना का मतलब शर्त लगाना या चुनौती देना। चैलेंज मीन्स चुनौती दो, शर्त लगाओ, किससे? योर सेल्फ, योर सेल्फ मीन्स खुद को। चैलेंज योर सेल्फ, खुद को चैलेंज करो, खुद को चुनौती दो। आपको भी खुद को चैलेंज करना है कि एक दिन में आपको कितना सीखना है। अगर आपने 20 मिनट की क्लास लिया है तो 20 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कम से कम 80 सेंटेंस आप खुद से बना पाएँ। ओके, इस तरीके का चैलेंज अपने आप को देना है। इट्स चैलेंजिंग, इट्स मीन्स ये है, चैलेंजिंग का मतलब चुनौतीपूर्ण या चुनौती से भरा हुआ, चुनौती से भरा हुआ या चुनौतीपूर्ण। भाई कुछ काम ऐसा होता है जो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, अभी उनको अगर मैं ये वीडियो दिखाता हूँ तो उनके लिए स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखना चैलेंजिंग होगा। 3 दिन तक क्लास उनके समझ में नहीं आएगी, सिर के ऊपर ऊपर से जाएगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने तरीका ऐसा चुना है। ओके, रस नाउ, रस का मतलब जल्दी करो, रस नाउ मीन्स अब जल्दी करो, रस नाउ अब जल्दी करो। रस करना मीन्स क्या होता है भाई? जल्दी करना, जल्दबाजी कर देना। ओके, डोंट केयर अबाउट मी, डोंट मीन्स होता है मत, केयर का मतलब फिक्र करो, परवाह करो, डोंट केयर फिक्र मत करो। अबाउट मी, अबाउट मी मीन्स मेरे बारे में या मेरे लिए। ओके, सिंपली ऐसा बोलते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, मेरे बारे में टेंशन मत लो, डोंट केयर अबाउट मी। ओके, शेक हैंड्स, शेक का मतलब होता है हिलाना, शेक मीन्स हिलाओ, हैंड्स, हैंड्स मीन्स होता है हाथ, शेक हैंड्स हाथ हिलाओ, हाय बोलने के लिए, बाय बोलने के लिए हाथ हिलाते हैं ना, शेक हैंड्स हाथ हिलाओ। इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म करना मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म मी सूचित कर देना, मी मीन्स मुझे, इन्फॉर्म मी मुझे सूचित कर देना, मुझे बता देना। ओके, इन्फॉर्म मी। साइन हियर, साइन का मतलब होता है दस्तखत करना या हस्ताक्षर करना, हियर मीन्स यहाँ, साइन हियर यहाँ हस्ताक्षर करो या यहाँ दस्तखत करो, साइन हियर यहाँ हस्ताक्षर करो। स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर का मतलब शुरू करो, स्टार्ट ओवर मीन्स शुरू करो, प्रारंभ करो, आरंभ करो, स्टार्ट ओवर। एक्सचेंज दिस, देखिए चेंज का मतलब बदलना, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली करना। ओके, एक्सचेंज मीन्स बदल दीजिए या बदल दो, दिस मीन्स होता है यह इससे, एक्सचेंज दिस इससे बदल लो, या किसी को अदला बदली की बात करनी हो तो क्या बोलते हैं? एक्सचेंज दिस। ईट स्लोली, ईट मीन्स होता है खाओ या खाइए, स्लोली, स्लोली मीन्स आराम से या धीरे धीरे, ईट स्लोली आराम से खाइए, धीरे धीरे खाइए। दोस्तों कुछ छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे फ्रेज आपके लिए बचे हैं, आज लगभग 5 हैं। इन 5 को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। ओके, और अगर क्लास पसंद आई आपको तो वीडियो को छोटा सा लाइक करके प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश सीख करके और अपना सपना पूरा कर पाए। ओके, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश सीखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।